हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो एक रिले क्या होती है? रिले एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एक लो करंट सर्किट से एक हाई करंट सर्किट को स्विच ऑन कर सके। हमको पता, देखिए इसमें हम क्या करें, एक ऐसा सर्किट ले रहे हैं जिसमें कम करंट है, कम वोल्टेज है। उस सर्किट से हम एक ऐसे सर्किट को स्विच ऑन कर रहे हैं जिसमें से काफी ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है या जिसकी काफी ज्यादा वोल्टेज है। जैसे कुछ सर्किट्स हमको पता है इतने ज्यादा वोल्टेज के होते हैं, उनको डेंजरस होता है मैनुअली टर्न ऑन करना, तो उनको हम रिले से टर्न ऑन करते हैं। या फिर जो हमारी कार्स होती हैं, अब कार्स की जो अगर डायरेक्टली हमें चलानी हो तो डैशबोर्ड में से बहुत मोटी वायर्स निकलेंगी, लेकिन रिले की वजह से हम क्या कहते हैं, छोटा करंट डैशबोर्ड से फ्लो करते हैं, काफी सारी छोटी छोटी पतली वायर्स निकलती हैं। ये नीट होता है, चीप होता है, सेफ भी होता है। सो एनीवेज, एक रिले में क्या होता है, जब एक सेकंड मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप नोटिस करो। सॉरी, यस। सो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए क्या हो रहा है। ये है पहला सर्किट। अब जब पहले सर्किट का स्विच ऑफ होगा, करंट फ्लो करेगा। कैसे? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट कॉइल में से भी फ्लो करेगा। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, पूरे सर्किट में थ्रू द कॉइल फ्लो करेगा, फिर वापस आएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। अब उसके बाद क्या होगा, जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। मतलब जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। आई एम सॉरी, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि you have to make sure कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें या ओवरलैप ना हो। now this is your south and this is your north, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फिर डायरेक्शन आप देख सकते हैं क्या होगी, राइट। फिर इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो एनीवेज अब हम कहाँ थे, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर 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 अंदर। तो क्या हुआ, जब करंट का फ्लो रुक जाएगा तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड ये अपनी ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, साथ ही अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा और मैग्नेटिक फील्ड गई। अब मैं डायग्राम लिखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बता रही हूँ। तो जब ये मैग्नेटाइज हो गया, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को, मतलब आयरन, कॉपर, निकल, ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अब इसके पास है एक आयरन का आर्मेचर, मतलब आयरन की डंडी सी, जहां जो यहाँ पे हमने पिवट की हुई है, पिवटेड है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये आयरन का आर्मेचर इसकी तरफ खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। उससे क्या होगा, ये जो आपके स्प्रिंगी मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच करने लगेंगे क्योंकि ऊपर चला गया। अब जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो दूसरे सर्किट में भी करंट फ्लो करने लगेगा, राइट। अब हमने क्या किया, एक छोटे करंट से, जो पहले सर्किट में छोटा करंट फ्लो कर रहा था, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट चलाया, उससे आयरन का आर्मेचर खींचा, जिससे दूसरा सर्किट पूरा हुआ जिसमें हाई वोल्टेज है, हाई करंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्विच को क्लोज किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाएगा और आयरन के आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। अब आर्मेचर हमें पता है कहाँ पे पिवट हुआ हुआ है, ऐसे पिवट हुआ हुआ है कि जब एक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खींचेगा तो दूसरा एंड दो स्प्रिंगी मेटल कॉन्टैक्ट्स को टच करा देगा। अब ये कहाँ है स्प्रिंगी मेटल कॉन्टैक्ट्स, उस सर्किट में जिसमें ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज है। अब तो क्या है, जितनी देर करंट ऑन रहेगा दो स्प्रिंगी मेटल कॉन्टैक्ट्स टच होते रहेंगे। और जब कम करंट वाले सर्किट में करंट को ऑफ कर दिया, करंट का फ्लो,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट चलना बंद हो जाएगा, आयरन का आर्मेचर छूट जाएगा, दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा और स्प्रिंगी मेटल कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये प्रॉपर अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, व्हेन स्विच ए इज क्लोज, अब स्विच ए कौन सा है, स्विच ए है ये वाला लो करंट सर्किट में, अब जब ये क्लोज है तो स्मॉल करंट प्रोवाइडेड बाय द सेल, इसमें तो कम करंट निकलेगा क्योंकि एक ही सेल है। आप देख लो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सेल है, तो द स्मॉल करंट प्रोवाइडेड बाय द सेल, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगा और फिर क्या होगा, आयरन का आर्मेचर जो है इट इज अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्प्रिंगी कांटेक्ट जो है स्विच बी, आप देखो ये जो स्प्रिंगी कांटेक्ट है ये भी स्विच की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो स्प्रिंगी कांटेक्ट स्विच बी क्लोज हो जाता है, दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और दूसरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो अब जैसे एक और डायग्राम है यहाँ पे, ये सॉरी ये आपका लो करंट सर्किट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ से आ रहा है कॉइल आ रही है जो मैग्नेटाइज हो रही है, आर्मेचर इसकी तरफ खींच रहा है, आर्मेचर इसकी तरफ खींच रहा है, जिससे ये इन दोनों को एक साथ ऐसे पुश कर रहा है। मेरे पास एक एनिमेटेड भी है, दिखा इसको, अब हम एनिमेशन के उससे समझते हैं। देखिए जब ये आपका सीन, अब जब ये स्विच यहाँ पे था आप नोटिस करो, तो क्या है ये कैसे है, और जब ये नीचे जा रहा है स्विच तो ये आर्मेचर इस तरफ जा रही है और ये दो स्प्रिंग कॉन्टैक्ट्स टच कर रहे हैं, जिससे आपका सर्किट पूरा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, स्विच बंद हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो रहा है, आर्मेचर अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे ये यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है, ये आपका पिवट है, और उससे क्या हो रहा है, ये जो दो स्प्रिंगी कॉन्टैक्ट्स हैं ये एक को पुश कर रहा है दूसरे की तरफ, जिससे दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, राइट। तो अब एक एप्लीकेशन हम देखते हैं रिले की, काफी जरूरी, जो होती है आपके कार इंजन्स में, कार इंजन्स में। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लो करंट सर्किट जो है, लो करंट सर्किट, यहाँ पे अब ये स्विच क्या है, जब भी आप कार चलाते हैं तो गाड़ी की चाबी जो डालते हैं, इग्निशन की डालते हैं, ये गाड़ी को हम कहते हैं इसे इग्निशन सर्किट कहते हैं। तो जब कार की डालते हैं इग्निशन की, आपने नोटिस किया होगा जो पार्ट आप पकड़ते हो, जैसे अंदर डालते हो या बाहर निकालते हो, वो आपको प्लास्टिक रबड़ ऐसी चीज इंसुलेटर्स का बना है, लेकिन जो पार्ट अंदर जाता है वो मेटालिक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब आप उसे डालेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। अब सर्किट पूरा हुआ, कौन सा सर्किट पूरा हुआ, ये सर्किट पूरा हुआ, जो यहां से यहां वाला इतना पूरा हुआ। तो उससे क्या होगा, जब करंट इस कॉइल में से फ्लो करेगा तो ये आयरन का कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो स्प्रिंग को अंदर की तरफ करेगा। अब अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो फिर, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो फिर आगे जाने देगा आयरन के उसको, जिससे क्या होगा, ये और ये जो यहाँ बना हुआ है ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा फिर आपका, इसमें इसमें क्या होगा, जब ये कांटेक्ट में आ गए हैं दोनों तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये जो हाई वोल्टेज है आपकी, मोस्ट प्रॉब्ली 240 वोल्ट तक तो होती है, ये जो आपकी होती है कम वोल्टेज होती है 12 वोल्ट तक की, यहाँ पे भी पावर सप्लाई है, कितने का है, कम है, 12 वोल्ट तक का पावर सप्लाई यहाँ भी है। तो ये जो आपका पार्ट है दिस एक्ट्स एज अ रिले। अब जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सर्किट तो पूरा हो गया, कैसे पूरा हुआ, यहाँ से सर्किट पूरा हो गया, तो उससे करंट मोटर में फ्लो करेगा, जब मोटर घूमेगी तो एक्सल रोटेट करेगा। अब एक्सल पे क्या लगा हुआ है, एक्सल पे लगे हुए हैं कार के व्हील्स, तो व्हील्स भी रोटेट करने लगेंगे। जब आपने की निकाल ली, सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो अट्रैक्शन गई, तो उससे ये दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ये कट जाएगा कांटेक्ट, जिससे ये सर्किट भी पूरा नहीं होगा।
और ये स्टार्टर मोटर चलनी बंद हो जाएगी, राइट। सो हमने क्या किया है, क्योंकि कम करंट जाता है की से, तो डैशबोर्ड से जो वायर्स निकलती हैं वो काफी सारी पतली वायर्स निकलती हैं, जिससे क्या होता है, ये बहुत चीप काम हो जाता है, नीट काम होता है, नॉट टू मेंशन सेफ होता है। ठीक है, मोटी मोटी वायर्स निकालने से अच्छा है कि हम बहुत पतली पतली वायर्स निकालें जो कम करंट कैरी करें। ज्यादा करंट कैरी यहाँ हो रहा है, कम करंट यहाँ कैरी हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी आप नोटिस करो, जब भी आप अगर आप डैशबोर्ड कभी खोल के देखते हो कार का, तो फिर आप नोटिस करोगे अंदर काफी सारी पतली वायर्स का बंडल सा होता है, तो वो आपका ये रिले सिस्टम पूरा करती है। अब एक रिले का जो सर्किट सिंबल होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको एक्चुअली एक रिले का डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, सी सबसे पहले तो आप लो करंट सर्किट बनाएंगे। सो ये आपकी एक लो करंट, लो वोल्टेज है 12 वोल्ट, ये आपका स्विच है, राइट। और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्या है, आपकी मैग्नेटाइजिंग कॉइल, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अभी भी शो इट एज अ रेक्टेंगल। अब दूसरे सर्किट में इसी के अगेंस्ट एक स्विच है, यहाँ पे है पावर सोर्स ज्यादा 240 वोल्ट तक का, और यहाँ पे क्या है, जो आपको जैसे मान लो मोटर अगर चलानी है, कार की बात हो रही है, मोटर चलानी है, तो ये आपकी मोटर है। मोटर का सर्किट सिंबल आप ध्यान रख लो, ये होता है, ये बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब ये बंद हुआ, जब ये बंद हुआ तो करंट इसमें से फ्लो करेगा मैग्नेटाइजिंग कॉइल में से, मैग्नेटाइज हो जाएगी, स्विच को खींचेगी, जिससे ये सर्किट पूरा हो जाएगा और इस मोटर में करंट फ्लो करेगा, मोटर रोटेट करेगी, तो इसका एक्सल रोटेट करेगा, एक्सल से जो भी चीज आपको रोटेट करनी है, टरबाइन करना है टरबाइन रोटेट हो जाएगा, व्हील्स रोटेट करने हैं व्हील्स रोटेट हो जाएंगे, राइट। और रिलेज की एप्लीकेशन होती है एक कार इंजन्स में, right? So that is all for today's video. I hope the concept of relays is clear. That is all, and goodbye.